आगे प्रश्न प्रायिकता के देखना, प्रायिकता ये रहा देखना 14वां चैप्टर, वो प्रश्न लेके आया हूं जो मोस्ट प्रश्न है। देखेंगे ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन। देखना, उस घटना जिसकी घटित होना असंभव है की प्रायिकता है। देखना, ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन 0। तो आज के इस प्रश्न का जवाब होगा आपका देखना, असंभव है जो कि उसकी कोई भी प्रायिकता निकल ही नहीं सकती, तो उसका होगा देखना डी ऑप्शन बिल्कुल सही। देखेंगे इसी क्रम में अगला प्रश्न ये रहा। देखना, यदि पी देखना 0.05 है तो पी देखना ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था ऑफलाइन क्लास में, देखना पीई दिया है, इसमें ऐसे दिया है 0.05, और हमने ये बताया था पीई नहीं, देखना ई नहीं ये हमने छोटी में लिख दिया, ये बड़ी में होना चाहिए था। देखना, इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो मैंने आपको क्या बताया था, देखना घटना घटने की प्रायिकता पीई, देखना घटना न घटने की प्रायिकता पीई नहीं, देखना और उसकी प्रायिकता होती है 1। तो देखना यहाँ पे दिया गया पीई, तो पी दिया गया 0.05 प्लस पीई नहीं की प्रायिकता क्या होगी ये बताना है। तो पीई नहीं की प्रायिकता होगी, देखना जो ये जो है ये 1 में से घट जाएगा, 1 में से 0.05 घट जाएगा, देखना कितना होगा 1.00, और ये हो जाएगा हमारा 0.05, और इसे हम घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखना 10 में से 5 गए 5 बचेंगे, ये 9 और ये दशमलव ये 0, तो ये हमारा ऑप्शन होगा सही जवाब। देखेंगे 0.95, ये बी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। इसी क्रम में देखेंगे कभी भी यदि प्रायिकता दी हो और उसकी नहीं की प्रायिकता पूछी हो तो इस प्रकार से घटना घटने की प्रायिकता घटना न घटने की प्रायिकता वो इक्वल टू 1 के बराबर होती है। इसी क्रम में देखेंगे किसी भी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नहीं का मान होगा, ये हमने अभी बताया था। पीई घटना घटने की प्रायिकता, घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की, घटना न घटने की प्रायिकता इक्वल टू 1 के बराबर होता है। देखेंगे इसी क्रम में ये हमारा ऑप्शन होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। इसी क्रम में देखेंगे अगला प्रश्न। किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। देखना, सिक्का जब भी एक बार उछाला जाएगा तो उस पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। देखना, या तो हेड आएगा या आपका टेल आएगा, ध्यान रखेंगे इसे। और देखेंगे, और ये कह रहे हैं ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता, तो इसकी कुल समष्टि देखना कुल कितना है, देखना ये 2 है। और देखना इसमें क्या बता रहे हैं, शीर्ष अर्थात चित्त आने की प्रायिकता, इसमें चित्त कितने बार है, देखना ये दिया है शीर्ष आने की प्रायिकता, तो देखना हेड इसमें 1 बार है, तो इसे इस प्रकार से 1 लिखेंगे और ये 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। देखना सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। इसी क्रम में देखेंगे अगला प्रश्न। देखना, एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है। ये वो प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। देखना इस बार भी प्रबल संभावना है, ये बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं उनमें पूछे जा सकते हैं। देखेंगे, देखना 53 रविवार, ये क्या कह रहे हैं, सामान्य वर्ष। देखना लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष में देखना कहीं ना कहीं 52 पूर्ण सप्ताह समय न लेते हुए प्लस 1 दिन होता है 1 दिन। तो देखेंगे 53वां रविवार हो, इसकी क्या प्रायिकता है 52 पूर्ण सप्ताह हैं और इसमें ये एक दिन जो है वो कहीं ना कहीं रविवार है, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो देखना ये कितने दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, कुल 7 दिन में से देखना एक रविवार कब होगा, तो 7 दिनों में से एक रविवार होता है, तो इसकी प्रायिकता होगी 53वां रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी 1/7। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे अगला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखेंगे, पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। देखना ए ऑप्शन 1/2, बी ऑप्शन 1/3, सी ऑप्शन 1/6, डी ऑप्शन 5/6। तो देखेंगे ये क्या कह रहे हैं, पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। जब भी पासे को फेंकेंगे, देखना पासे को फेंकेंगे, पासे की कुल समष्टि क्या होंगी, देखना कि कुल समष्टि क्या होंगी, देखेंगे क्या होंगी। देखना 1 2 3 4 5 और ये
6, इससे ज्यादा पासे पे कोई भी अंक नहीं होता है। तो देखेंगे अब ये कह रहे हैं सम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखना ये सम संख्या है, ये वाली सम संख्या है, ये वाली सम संख्या है, तो इसकी कुल समष्टि कितनी है? 6। 6 में से सम संख्या कितने बार आ रही हैं? 3 बार। तो यहाँ पर 3 में से कोई सी भी संख्या आ सकती है जो कि सम है, तो 3/6 इसे कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो अर्थात ये हमारा 1/2 आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। देखेंगे 1/2 ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे इसी क्रम में यदि आपको पूछा जाए पासा फेंकने पर उसके विषम अंक आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या कौन सी है? 1, 3 और ये 5। तो देखना ये भी आपका 3 अंक जो है वो तुम्हारे कहीं ना कहीं विषम है, तो ये 3/6 हो जाएगा। कुल जो संख्याएं हैं वो हमारी 6 है, 3/6 हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। इसी क्रम में ये पूछे कि यदि 3 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, तो 3 से अधिक कितने अंक हैं? 3। तो ये इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 3/6 हो जाएगा। ऐसे ही पूछे 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो 5 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं इसमें पासे की कुल समष्टि में? तो वो 1 है। 1 है तो 1/6 हो जाएगा। देखेंगे इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। देखना आज के लिए बस इतना ही था। देखना ये जो वो प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।